Good morning. Once again, welcome back to you all on my English learning platform, English Time, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के पोएम पोर्ट्रेट ऑफ प्रिंस रिटन बाय डेनिस मार्टिंगले. ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में पोर्ट्रेट ऑफ अ प्रिंस मींस व्हाट, एक यहाँ पे टाइगर को रिप्रेजेंट किया गया है और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से इस टाइगर के में बहुत सारी खूबसूरती है, बहुत सारी वैरायटी है और ह्यूमन से किस तरीके से इसका कंपेयर हो रहा है. तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं पोर्ट्रेट ऑफ प्रिंस की. मैं यहाँ पे आपके लिए चैप्टर का नाम लिख देता हूं, पोर्ट्रेट ऑफ प्रिंस. ओके, पोर्ट्रेट ऑफ अ प्रिंस. ओके, रिटन बाय डेनिस मार्टिंगले. ओके, सो वन बाय वन हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे. एक्चुअली ये क्लास 8 के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी लॉन्ग पोएम है, काफी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेंजर्स हैं और ईच स्टेंजा में यहाँ पे 4 लाइन इंक्लूडेड है. ओके, और जब हम इस पोएम के बारे में बात करते हैं तो मैं इसमें राइमिंग वर्ड के बारे में भी आपको बताता हूँ. इसमें राइमिंग वर्ड ए भी है, जैसे क्लोज, नोज, लाइंस, डिफाइंस. ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को. Behold the tiger's face up close with all its deep edge lines like a charcoal reached by his nose. How clearly each defines. Okay? Behold का मतलब वो क्या कह रहे हैं? Behold का मतलब वो कह रहे हैं ऑब्जर्व करने से. और जो फर्स्ट स्ट्रेंजा है, ओके, ये जो फर्स्ट स्ट्रेंजा है ये एक्चुअली किसके बारे में बात करता है? टाइगर के फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में बात कर रहा है. कि behold का मतलब क्या है? ऑब्जर्व करना. वो ऑब्जर्व करने के बारे में कह रहे हैं. क्या? Behold the tiger's face close. ऑब्जर्व करिए टाइगर के फेस को बहुत ही क्लोजली. कैसे? With all its deep lines. All its deep lines means what? उसके बॉडी पार्ट्स के जितने डीप लाइंस बने हुए हैं उनको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करिए. कैसे? Like a charcoal reached by his nose. उसकी जो नोज है ना, ये जो आप देख रहे हो, उसकी जो नोज है वहां पे चारकोल रीज, एक काले कलर की धारी लाइनें निकली हुई हैं. हाउ क्लियरली इच डिफाइंस, जो कि उसे कितनी बारीकी से डिफाइन कर सकते हैं. आप देख सकते हो फ्रेंड्स उसके नोज के पास से कैसी चारकोल रीच निकली हुई हैं. सेकंड स्टेंजा में बिहोल्ड द टाइगर्स ईयर इरेक्ट. अब बिहोल्ड का मतलब अगेन ऑब्जर्व करने से है और इरेक्ट का मतलब है सीधा. क्या कर रहा है वो? बिहोल्ड द टाइगर ईयर इरेक्ट. जो टाइगर के ईयर है वो क्या एकदम सीधे खड़े, एकदम स्ट्रेट है. कैसे? अवेयर ऑफ ऑल दैट ब्रीथ्स. किस लिए? अवेयर, जागरूक है, एकदम समझदार है. कैसे? ऑल ब्रीथ्स, जो भी जंगल में हलचल हो रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी लोग सांस ले रहे हैं, विथ ऑल मेंटल फिल्टर्स. आप देख सकते हो इसे उन्होंने यहाँ पे उन्होंने इसे ये ब्लू पेन से मेंशन किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए रेड से मेंशन किया है. मेंटल फिल्टर्स दैट सेलेक्ट, मतलब क्या कि उनमें सुनने की जो क्षमता है, मेंटल फिल्टर्स, उनमें जो सुनने की क्षमता है, दैट सेलेक्ट द रसलिंग ऑफ द लीव्स. सो पत्तियों पे, मतलब जो पूरा फॉरेस्ट है उनमें जो पत्तियां हैं उनमें अगर किसी भी ह्यूमन के या किसी भी जानवर के चलने की आवाज होती है तो वो उनमें सुनने की क्षमता काफी ज्यादा होती है. ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं थर्ड स्ट्रेंजा के बारे में. थर्ड स्ट्रेंजा कह रहा है बिहोल्ड द टाइगर्स आईज दैट स्टेयर. स्टेयर का मतलब एक टक देखते रहना, और इसमें क्या बात कर रहे हैं? इसमें वो आईज के बारे में बात कर रहे हैं. सो tigers as if right through your soul to challenge you, be wise, beware, take care, who's in control. So tiger यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंसेस से, सावधानी से. क्या? टाइगर एक टक, उन्हें अगर किसी को निशाना बनाना होता है तो वो एक टक लगातार स्टेयर करते हैं, देखते रहते हैं. एज राइट थ्रू योर सोल, एक टक आपको वो देखते रहेंगे. टू चैलेंज यू, और वो आपको चुनौती देते हैं. बी वॉइस, बी अवेयर, कि आप सावधान हो जाओ, आप कंट्रोल में रहो. टेक केयर हु इज इन कंट्रोल, और क्योंकि आपको वो इसलिए चुनौती देते हैं, इसलिए अगर वो बारीकी से देख रहे हैं तो अगर वो आप पे हमला कर दे तो ये रियलिटी है कि आप टाइगर्स के मुकाबले कमजोर साबित हो जाओगे. आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर कौन साबित होगा? टाइगर. ओके, सो फ्रेंड्स बात करते हैं फोर्थ स्ट्रेंजा के बारे में. आई होप सो कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रेंजा
कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो यहाँ मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपको इसी तरीके के क्लास 8 के और सारे नोट्स मिलते रहें। Behold the tiger's nose below, it tells him distinct fact. Behold का मतलब क्या? अगेन ऑब्जर्व करना। क्या? टाइगर्स नोज। जब आप टाइगर के नोज को ऑब्जर्व करते, फोर्थ स्टैंजा इज ऑल अबाउट द नोज। जब आप टाइगर के नोज को ऑब्जर्व करते हो तो बिलो इट टेल्स इन डिस्टेंस फैक्ट, तो वो क्या करता है? उसके पास बहुत सारी जानकारियां होती हैं, वो आपको सूचित करता है। तो आउट ऑफ साइट की दूर अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, ही इज इन द नो टू वॉच आउट इफ ही एक्ट्स, तो वह उन एक्टिविटीज को भी काफी बारीकी से ऑब्जर्व कर सकता है। सो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो टाइगर है एक्चुअली वो जंगल का जो टाइगर है उसे प्रिंस इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो एक्चुअली सारी चीजों को काफी बारीकी से ऑब्जर्व करता है। ओके, behold the tiger's tight-lipped mouth, he hides his dagger's well, his top set north, his top set south, what tells no teeth could tell. Okay, वो क्या कह रहे हैं? behold, ऑब्जर्व करिए, टाइगर्स टाइट-lipped mouth, टाइगर का जो जबड़ा है उसका ये जो मुंह है ना, ये आप फेस देख सकते हो, उसका ये जो जबड़ा है, इसका ये जो मुंह है, इसका अपर वाला पार्ट है। ओके, इसका जो अपर वाला पार्ट है उसमें क्या उसके ये जो डैगर्स वेल वो बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें बहुत जो टीथ है वो बहुत ज्यादा शार्प है। सो क्या कह रहा है वो? हिज टॉप सेट नॉर्थ, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है। हिज ड्रॉप सेट साउथ, और उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो साउथ को इंडिकेट करता है। व्हाट टेल्स दोस टीथ कुड टेल, और टेल्स मतलब कहानियां। तो उसके ये जो टीथ है ना वो बहुत सारी कहानियों को बताते हैं। बहुत सारी कहानी बताने का मतलब क्या कि वो ये इंडिकेट करते हैं कि पहले उन्होंने बहुत से लोगों का इन्हीं दांतों से, इन्हीं शार्प टीथ से शिकार किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं सिक्स्थ स्टेंजा के बारे में। बिहोल्ड द टाइगर्स नेक सो स्टील। अब आप टाइगर के नेक, गर्दन को ऑब्जर्व करिए। ये नेक के बारे में है। ये क्या है? सो स्टील, बहुत ही शांत है। एंड पॉइज्ड विथ रीगल ग्रेस, तो यहाँ पे मैंने पॉइज्ड और रीगल को अंडरलाइन किया हुआ है। सो पॉइज्ड का मतलब होता है शान। ओके, बहुत ही कॉन्फिडेंट है। और ये कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो बहुत ज्यादा शांत है और उसका ये जो अट्रैक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा ही, मतलब होते हैं ना हर खूबसूरत चीज डरावनी होती है, तो एक्चुअली तो खूबसूरत है, लेकिन बाद में क्या कह रहे हैं वो? पोर्ट्रेइंग हेयर प्रिंसेस विल, अगर यहाँ पे पोर्ट्रेइंग मतलब ये चित्र की बात कर रहे हैं, मतलब वो एकदम स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो जो चित्र है, वो जो आर्ट है उसका, हेयर द प्रिंस विल, यहाँ पे प्रिंस मतलब क्या? टाइगर, विल मतलब इच्छा। ये टाइगर की इच्छा है डिस्पाइट द ह्यूमन रेस, कि वो ह्यूमन पे हमला कर सकता है कि नहीं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तो डिस्पाइट द ह्यूमन रेस, तो वो ह्यूमन को भी हरा सकता है। Behold the tiger's savage style, his sense of who he is. He wicked base, his covering girl, his final portraying kiss. So यहाँ पे वो क्या बात करते हैं? Behold, again ऑब्जर्व करिए, क्या? टाइगर के स्टाइल को, किस तरीके के स्टाइल को? सर्विंग मीन्स व्हाट? टाइगर में क्या है? एक रॉयल होने का गुण है। ओके, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। टाइगर में रॉयल होने का गुण है। किस तरीके से रॉयल होने का गुण है? कि वो ये सेंस, वो ये बताता है कि एक्चुअली में वो कौन है, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज कुछ इस तरीके की हैं। अब वो जंगल का राजा है, उसे एपेक्स, यहाँ आप देख सकते हो आपके पेज पे लिखा हुआ है एपेक्स प्रेडिक्टर, मतलब वो कि एक ऐसा एनिमल जो कि हंटिंग करने में सबसे टॉप पर हो। ओके, सो उसे इसीलिए एपेक्स प्रेडिक्टर कहा गया है। सो वो ये सेंस करके वो ये दिखाता है कि एक्चुअली में वो कौन है। His wicked ways, his covering heel, his final portraying kiss. So वो कह रहे हैं कि वो एक्चुअली आपको किसी भी तरीके से धोखा देने के लिए तैयार रहता है, मतलब वो इतना ज्यादा चालाक है कि वो आपको धोखा दे सकता है। मीन्स व्हाट? जो टाइगर है वो आपको काफी बारीकी से देख रहा है और आप टाइगर को बारीकी से देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइगर आपको छोड़ देगा।
टाइगर एपेक्स प्रेडिक्टर है, वो आपको जरूर हंटिंग करेगा क्योंकि वो अपनी हंटिंग में टॉप पर है। उसके बाद लास्ट पहले के बारे में बात करते हैं हम। बिहोल्ड द टाइगर्स treachery, flee from his handsome green, for his race, a thing you will see that tiger always win। तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, treachery मतलब क्या, धोखा देना, कि ऑब्जर्व करिए टाइगर का एक जो गुण है वो आपको धोखा देना, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, सरप्राइजिंग वर्ड है, एक्सक्लेमेशन मार्क है कि टाइगर का ये जो अपीयरेंसेस है वो बहुत शांत और स्टिल है, तो इसका मतलब क्या, वो धोखा देने वाली क्वालिटी है। फ्री फ्रॉम हिज हैंडसम ग्रीन, तो आप उसके इस लुभावने चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि अगर आप उसके इस अट्रैक्टिव चेहरे पर चले जाओगे, इन द रेस, फॉर इन अ रेस आई थिंक यू विल सी द टाइगर ऑलवेज विन, अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आप देख सकते हो कि अगर कभी टाइगर में और आप में रेस हो तो टाइगर हमेशा जीत जाएगा। यहाँ जीत जाने का अर्थ क्या है कि टाइगर आपको किल कर सकता है, आपको मार सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये रही पोर्ट्रेट ऑफ अ प्रिंस का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन, ड्यूल एक्सप्लेनेशन। आपको मैंने कोशिश की कि बहुत बारीकी से समझाने की, जैसा कि आप इस चैप्टर में देख सकते हो। सो इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उन्हें भी इस चैप्टर के बारे में काफी बारीकी से नॉलेज हो सके। टिल देन, बाय फ्रेंड्स।